नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। और आज हम एक छोटी सी कविता जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 5 में लगी हुई कविता है उस पे बातचीत करेंगे। और वो कविता सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है रोटी और संसद। जिस प्रकार इसका शीर्षक है कि रोटी और संसद, और ये कविता 1977 में कल सुनना मुझे नामक काव्य संग्रह में संकलित है। और ये जब 1977 में ये कविता रची जा रही है तब भारत को आजाद हुए 30 वर्ष बीत चुके थे। 1967 में धूमिल ने 20 वर्ष बाद नामक एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित किया था। इससे पता चलता है कि धूमिल आजादी के बाद भी आम जनमानस, आम आदमी को केंद्र में रख के कविताओं को रचते हुए लगातार प्रयासरत है। इस कविता के शीर्षक पे अगर हम बातचीत करेंगे तो रोटी और संसद, जिसमें रोटी आम आदमी को प्रतीक मान के रखा गया है और संसद जो है वो उसी आम आदमी से निकले, उसी आम आदमियों को प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिनिधि का प्रतीक है। तो रोटी को आम आदमी और संसद को प्रतिनिधि, आम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पे मानकर इस कविता को समझेंगे। कविता बहुत छोटी है। इससे पहले हम एक छोटी कविता नागार्जुन की अकाल और उसके बाद पढ़े थे जो मात्र 8 पंक्तियों की कविता थी, और ये 9 पंक्तियों की कविता है। और धूमिल जो है वो कविता में भाषा को लेकर बहुत ही सहज और सरल तरीके से स्पष्ट लिखते हैं। कविता में मुख्य रूप से 3 आदमियों का जिक्र है। वो 3 आदमी जब हम कविता पढ़ेंगे तो क्रमवार आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कविता इस तरह से है कि अगर हम 2-3 बार पढ़ें तो उसके अर्थ को हम साफ तौर से निकाल सकते हैं। कविता कुछ यूं है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, वह सिर्फ एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कविता में धूमिल कह रहे हैं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है। रोटी बेलने का अर्थ यह है कि एक जो अनाज को उपजाता है और उस अनाज से रोटी बनाता है, यानी कि किसान वर्ग की बात कर रहे हैं, मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसको हम श्रमशील सभ्यता के तहत रखते हैं। एक श्रमशील व्यक्ति की, श्रमशील समाज की बात कर रहे हैं जो रोटी को बेलता है, यानी कि अनाज को उपजाता है। और दूसरे आदमी की जो चर्चा है वो रोटी को खाता है, यानी कि वो उपभोक्ता है। और वो पहले आदमी यानी कि किसान, मजदूर, श्रमशील समाज के उस वर्ग को उस रोटी का यानी कि उस अनाज का एक लागत मूल्य या फिर जो उचित मूल्य है उसको अदा करके उसे उपभोग करने का काम करता है। लेकिन कहते हैं कि इन 2 आदमियों के इधर एक तीसरा आदमी भी है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेल रहा है न रोटी खा रहा है, बल्कि वो रोटी से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है धूमिल को। मतलब साफ है कि न वो किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, न वो उपभोक्ता वर्ग से है, बल्कि इन दोनों वर्ग से न होके भी वो सिर्फ इनकी अनाजों से और जो रोटी खाने वाले उपभोक्ता वर्ग हैं उनके भोजन से खेलने का काम कर रहा है। और वो कह रहा है कि वो तीसरा आदमी कौन है, मैं पूछ रहा हूं, यानी कि मैं शैली को अपनाए हैं इस कविता में धूमिल। और कह रहे मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है, और जवाब में क्या आता है कि ये मेरे देश की संसद मौन है। मतलब क्या है कि ये जो 2 वर्ग ऊपर के हैं, किसान वर्ग और श्रमशील समाज जिसे हम कहते हैं, और उपभोक्ता वर्ग, इन्हीं के बीच, इन्हीं के द्वारा चुने गए वो प्रतिनिधि वर्ग का वो आदमी है। और
जो रोटी से खेलने का काम कर रहा है। यानी कि अगर अर्थ निकालें तो ये धूमिल का राजनेताओं पे एक व्यंग है और यथार्थ स्थिति की बात करते हुए कविता आगे बढ़ रही है। ये कविता जब धूमिल लिख रहे थे उस समय की स्थिति और आज की भी स्थिति लगभग वही बनी हुई है और इसीलिए ये कविता आज भी उस समय जब लिखी गई कविता के तरह ही प्रासंगिक है और इसकी प्रासंगिकता के कारण ही इसे यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के सिलेबस और भी बहुत सारे आयोग की परीक्षाओं में इसे सिलेबस के तौर पे रखा गया है या फिर बहुत सारे मास्टर्स के विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी इस कविता को रखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ 9 लाइन की जो कविता है पर अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखती है। कह रहा है कि एक आदमी जो रोटी बेल रहा है, दूसरा आदमी जो उस रोटी का उचित मूल्य अदा करके अपने भोजन को प्राप्त करता है, यानी कि उपभोग कर रहा है उस रोटी का उपभोक्ता वर्ग, और एक तीसरा आदमी है जो इन ऊपर के 2 आदमियों के, एक की रोजी रोटी पे और एक के भोजन पे वार करते हुए उस रोटी से खेल रहा है। ये तीसरा आदमी कौन है, धूमिल पूछ रहे हैं, और इसमें संसद मौन है, यानी कि ये तीसरा आदमी संसद ने उपजाया है। और संसद में बैठता कौन है, नेतागण, यानी कि उस संसद में बैठे हुए आम आदमी के वोट को, आम आदमी के मत को प्राप्त करके उस संसद तक पहुंचने वाले नेता आज उसी आम आदमी के रोजी रोटी पे, उसी आम आदमी के भोजन को ऐसे थालियों में अपने हाथ से खेलते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। धूमिल इस कविता में राजनीतिक परिवेश को लेकर के आम आदमी की पीड़ा को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं और इसका शीर्षक भी बड़ा सोच कर रखा है, रोटी और संसद। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कविता जो सिर्फ 9 लाइन की कविता है ये आपको समझ आई होगी। धूमिल अपनी कविताओं को लेकर बहुत ही सहज और सरल कवि हैं। कुछ इनकी बड़ी कविताएं भी हैं जिनको आप सहजता से 3-4 बार पढ़ने पे समझ सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी कविता जो है वो अपने में आप में बड़ी अर्थ का निर्माण कर रही है और वो अर्थ आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक दिख रहा है, उतना ही लागू हो रहा है जितना जब वो लिखा गया था तब था। आज भी हम देखते हैं कि आसपास या देश में चल रहे राजनीतिक माहौल का दृश्य जिसमें बच्चे नौकरी से पहले ही त्रस्त होकर के आंदोलनकारी बन गए हैं और इसी चीज को वो नक्सलवाड़ी अपनी कविता में उठाते हैं। और आज हम राजनीति यानी कि संसद पे बात करते हुए इस कविता को पढ़ रहे हैं कि उस संसद में एक तीसरा आदमी उपजाया जाता है जो रोटी खाता भी नहीं है, रोटी बेलता भी नहीं है, सिर्फ रोटी से खेलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कविता पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक दूसरी कविता के साथ।